जितने भी लोग ग्रेजुएट्स हैं और जिसके मन में डाउट है कि मुझे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 17 टाइम होने वाला है, तो उन लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। 100% कह रहा हूं, पूरी वीडियो देखने के बाद आपके होश पूरे उड़ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको पर्टिकुलर जो मैं आज की पूरी की पूरी थ्योरी बताने वाला हूं, इसकी जानकारी एज एन एडवोकेट अगर आप बनना चाहते हो, अगर इसकी नहीं है तो भाई आप वकील बनने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। याद रखिएगा, मैं आपको पूरे के पूरे केस लॉज के बारे में बताऊंगा कि यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या रूल्स फ्रेम करे गए थे, क्या क्या रूल्स फ्रेम करे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर वैलिडिटी ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की चैलेंज करी गई है आज की तारीख में, अभी के अभी। और यहां पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि 5 जजेस की बेंच भी बैठी है इस मुद्दे को डिसाइड करने के लिए कि जो हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन होता है, क्या बार काउंसिल उसको कंडक्ट कराने के लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है। और हां, याद रखिएगा, ये जो मैं आपको जजमेंट बताने वाला हूं, मतलब जो ये पूरी की पूरी केस थ्योरी बताने वाला हूं, जो आज की तारीख में यानी कि 21 सितंबर 2022 को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच द्वारा डिसीजन लिया गया है, उसको हम पूरे के पूरे क्रक्स के अंदर सुनेंगे। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। ये सारे के सारे जजेस एक आपकी तरह लॉ स्टूडेंट थे, लॉ ग्रेजुएट्स थे। इन सभी लोगों ने अनअकैडमी पे जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अपनी तैयारी सॉलिड रखी और अपना राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करा। आप लोग भी इनकी तरह चाहते हो कि मैं भी एक स्टेट जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करूं, तो आप लोग भी इन अकेडमी के साथ जुड़ सकते हो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्रीलिम्स के लिए यहां पे तैयारी करवाई जा रही है पंजाब जुडिशरी की। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, तो 22 तारीख से एक नया बैच चालू हो चुका है और 3 महीने के ड्यूरेशन के साथ में आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। 10% डिस्काउंट आपको लेना है, तो आपको कोड यूज करना है SLG10। अब यहां पे मुद्दे की बात ये आएगी कि यहां पे ना एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। बहुत लोगों के मन में आता होगा कि मुझे कंप्लीट जुडिशरी का बैच चाहिए। अब यहां पर जो है 18 महीने का अगर आप कोई भी बैच लेते हो तो 3 महीने आपको फ्री मिलेंगे। 24 महीने का प्लान लेते हो तो आपको 4 महीने फ्री मिलेंगे, ऊपर से 10% आपको डिस्काउंट और मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10। साथ ही में MP ADPO का भी बैच है, यूपी छत्तीसगढ़ का भी बैच है। अब ये बैचेस मैं अवेल कैसे करूंगा, लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। प्लस आइकॉनिक एंड लाइट बैच जो भी आपके रिक्वायर्ड हैं आप वो चूज कर सकते हो। मैं मानता हूं मेरे लिए अगर प्लस बैच मैं लेना चाहता हूं तो मैंने क्लिक करा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। मैं अपना कोड यूज करूंगा SLG10। देखो मेरे को हर प्लान पे 10% डिस्काउंट मिल गया है। साथ में 18 महीने और 24 महीने में मुझे 3 महीने और 4 महीने और फ्री मिलेंगे। अब मुझे ना किसी एक्सपर्ट से अगर बात करनी है तो ये QR कोड स्कैन करिए, एक गूगल फॉर्म आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप वो गूगल फॉर्म भर के अपने एक्सपर्ट से सारे के सारे डाउट्स अपने क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं। सबसे पहली बात यहां पे आपको समझनी है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट के आगे क्वेश्चन रेज करा गया है, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए ऑथराइज है या नहीं है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो अपने मन से ही जब मन करे AIB कंडक्ट करवा लिया, जब मन करे साल में 2 बार कंडक्ट करवा लिया, साल में 1 बार ही कंडक्ट करवा लिया, 2 साल में 1 बार ही कंडक्ट करवा लिया। अब मुद्दे की बात यहां पे समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहां पे बैठी है हमारे अभी 21 सितंबर 2022 की मैं बात कर रहा हूं। जस्टिस SK कौल एंड संजीव खन्ना जी एंड ASO का विक्रम नाथ एंड JK माहेश्वरी ऑनरेबल, ये सारे के सारे जस्टिस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, जो पर्टिकुलर इस वैलिडिटी ऑफ AIB के मुद्दे को सुनेंगे कब, 27 सितंबर को। बट यहां पर जो है ना, जब ये केस लिस्ट हुआ, यहां पे इन्होंने डिसाइड करा कि भाई हम वैलिडिटी ऑफ द AIB के बारे में तो 27 सितंबर को बात करेंगे। लेकिन यहां पर जो ऑनरेबल हमारे जो सारे जस्टिस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे रेज करे। यहां पे मुद्दे रेज हुए, एक पर्टिकुलर SLP जो है कॉलेज के द्वारा पर्टिकुलर फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, स्पेशल लीव पिटीशन जिसे हम बोलते हैं, कि यहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है AIB कंडक्ट करवाती है, इसकी कोई वैलिडिटी है या नहीं है, या ऐसे ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसको सुनने के लिए यहां पे एक और पिटीशन फाइल हुई थी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल मंगोनकर एंड ORS केस को चैलेंज करने के लिए यहां पर जो है, जब गुजरात हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि यहां पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो लॉ ग्रेजुएट है भाई, उसको अब अपनी जॉब कहीं नौकरी मिल जाती है, अब वो अपनी नौकरी करने लग जाता है, पार्ट टाइम हुआ या फुल टाइम हुआ। अब यहां पे पर्टिकुलर गुजरात हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था रिसेंटली कुछ महीने पहले कि जितने भी लोग अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई भी अदर लॉ की फील्ड में जॉब कर रहे हैं, मतलब लॉ की फील्ड से बाहर कोई काम कर रहा है, भाई उनको एज एन एडवोकेट अगर अपना एनरोलमेंट कराना है वो करा सकते हैं, बिना अपना जॉब छोड़े, बिना अपनी रिजाइन छोड़े। अब यार ये मुद्दे के ऊपर तो बहुत ज्यादा बार काउंसिल भड़क गए थे, बार काउंसिल भागे भागे सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए थे गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज करने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल राहुल
राहुल वेंगुनकर वर्सेस ओआरएस के केस के अंदर। अब यहां पर जो है इस पर्टिकुलर केस को भी यहां पे बीच में लाया गया, जिसके ऊपर कि यहां पे वैलिडिटी ऑफ एआईबी का जो ये मुद्दा है, इस केस को भी सुना जाएगा, इसके ऊपर भी वैलिडिटी यहां पे रखी जाएगी। लेकिन आपको पूरी वीडियो मैंने देखने को कहा है, तो यहां पर आप दूसरा भी एक मुद्दा समझिए। यहां पे ना 1995 के अंदर बार काउंसिल ने ना एक ट्रेनिंग रूल्स 1995 फ्रेम करे थे, और इस रूल्स के तहत एडवोकेट्स को बोला गया था, लॉयर्स को बोला गया था कि भाई आपको ना प्री एनरोलमेंट ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी। आपको मतलब कोई एआईबी वगैरह कुछ नहीं होता था भाई। देखो पहले अब 1995 के अंदर जो है यहां पे बार काउंसिल ने रूल्स फ्रेम करे और यहां पे बोला कि आपको सारे वकीलों को, जो भी लॉ ग्रेजुएट बन के आ रहे हैं, उनको प्री एनरोलमेंट ट्रेनिंग कंडक्ट करवानी पड़ेगी। चलो जी, ये 4 साल तक चलती रही। अब इसको भी चैलेंज करा गया कि बार काउंसिल ये भी चीज के लिए ऑथराइज नहीं है ऐसी ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने के लिए। कौन से केस के अंदर? सुधीर वर्सेस बीसीआई, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एएनआर 1999 के केस के अंदर। अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पर्टिकुलर जो ये प्री एनरोलमेंट ट्रेनिंग, जो एक एल्गोरिथम, ये सिस्टम बनाया गया था, ये मैकेनिज्म बनाया गया था, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि भाई ये कोई महत्व रखता ही नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसके लिए कॉम्पिटेंसी रखती ही नहीं है और कोई महत्व है ही नहीं। तो बार काउंसिल ऑफ ट्रेनिंग रूल्स 1995 को खत्म कर दिया गया था एंड प्री एनरोलमेंट ट्रेनिंग को खत्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केस का नाम मैंने आपको बता दिया। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये बियॉन्ड है कॉम्पिटेंसी ऑफ द बार काउंसिल, कि भाई अपनी जितनी पावर दी गई है ना बार काउंसिल को, तो बार काउंसिल अपनी पावर्स को एक्स्ट्रा यूज करके ऐसे रूल्स फ्रेम कर रहा है जो कि नहीं कर सकता। अब रिसेंटली बात करी जाए, अब बार काउंसिल ने जो है फिर 2010 के अंदर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नाम का एक मैकेनिज्म लेके आए, जो कि जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स आएंगे उनको अच्छे से ट्रेनिंग, मतलब पढ़ाई लिखाई करा के एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए कि भाई आप एडवोकेट बनने लायक हो या नहीं हो, इस चीज को टेस्ट करने के लिए। अब यहां पर जो है ये अभी तक हमारा कारवा चलता आ रहा है, 2010 से लेकर अब 2022 आ गया है। तो यहां पे एआईबी का एग्जाम हर कोई एडवोकेट को देना पड़ता है। अगर एडवोकेट बनना है, मतलब लॉ ग्रेजुएट को एआईबी का एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके वो एडवोकेट बनता है। यहां तक अभी कारवा चलता आ रहा था, लेकिन यहां पर अभी रिसेंटली वैलिडिटी ऑफ एआईबी के ऊपर जो है बात उठाई गई है कि बार काउंसिल जो है इसको भी कॉम्पिटेंट है एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए या नहीं है। यहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मुद्दे को 27 सितंबर को सुनेगी। लेकिन यहां पर जो है 3 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के आगे सामने आए कि भाई देखो, पहली बात, जो प्री एनरोलमेंट ट्रेनिंग, जो बार काउंसिल रूल्स 1995 के तहत यहां पे प्री एनरोलमेंट ट्रेनिंग बार काउंसिल अपनी कंडक्ट करवाता था 1995 के अंदर, जो ये फ्रेम करी गई थी, क्या ये अंडर सेक्शन नंबर 24 क्लॉज 3 सब क्लॉज डी ऑफ एडवोकेट एक्ट 1991 के अंदर जो है 1961 के अंदर जो है, क्या ये वैलिड है? पहली बात, अगर वैलिड है तो क्या हमें सुधीर वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एएनआर 1999 के केस को जो है रिकंसिडरेशन में लेना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये डिसाइड करा जाएगा 27 सितंबर को। दूसरी बात यहां पे बात करी गई है कि जो प्री एनरोलमेंट ट्रेनिंग है, क्या वो एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर कवर हो सकता है या नहीं हो सकता? दूसरा क्वेश्चन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा डिसाइड करा जाएगा हमारा 27 सितंबर को। तीसरी बात, जो पोस्ट एनरोलमेंट एग्जाम होते हैं, क्या हम उन सारे के सारे एग्जाम्स को जो बार काउंसिल के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं अंडर सेक्शन नंबर 49 क्लॉज 1 सब क्लॉज एएच ऑफ द एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये भी जो है क्वेश्चन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 27 सितंबर को डिसाइड करा जाएगा। इन सारी बातों को थोड़े से रिपोर्ट तैयार करने के लिए यहां पे हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, एमिकस क्यूरे के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इनको भी अपॉइंट करा गया है कि भैया आप भी थोड़ी छानबीन करो, इन सारे क्वेश्चंस को जांच पड़ताल करो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स को पढ़ के हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को थोड़ी आप गाइडेंस प्रोवाइड कराना कि एक्चुअल में ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अंदर अब एट द एंड यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 27 सितंबर को ये सारी चीजों को देखने के बाद ये डिसाइड करेगा कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है बीसीआई के द्वारा, क्या वो वैलिड है या वो इनवैलिड है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट मन में है तो डाउट अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी डेली अपडेट्स जानने के लिए आपको अवेयर मैं हर चीज में रखता हूं, तो आपका भी कुछ मैं सपोर्ट मांगता हूं, तो मेरे को आप सपोर्ट जरूर करिएगा। साथ में वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयरनेस जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।